हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस अध्याय में अदर यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के वेरियस टाइप्स ऑफ यूज फॉर एग्जाम्स। नंबर 1 हम यहाँ सीखने जा रहे हैं सम और एनी का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है और क्या इनका उपयोग है। दूसरा, मेनी और मच में क्या डिफरेंसेज है। तीसरा, ऑल और बोथ का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं। चौथा, नियरर और नेक्स्ट ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है और सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। पांचवा, हम लोग देखेंगे क्या लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल का उपयोग और इन सब में क्या डिफरेंसेज है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंसेज है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का उपयोग करना। सेम टाइप्स हम लोग सीखेंगे लेटर और लेटेस्ट तथा लेटर और लास्ट का प्रयोग और इनके में क्या डिफरेंसेज है। सेम टाइप्स हम लोग देखेंगे इल्डर, इल्डेस्ट तथा ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग। उसी तरह से हम लोग और भी देखेंगे वर्बल एंड ओरल का प्रयोग करना सेंटेंस में। सेम टाइप्स हम लोग और देखेंगे अनदर, अदर, एनी अदर, या द अदर का प्रयोग सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे को एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग हमें सीखना है इस चैप्टर्स में। तो चलिए हम लोग सभी चीज का अध्ययन बारी बारी करते हैं, किस तरह से इनका उपयोग सेंटेंस में होता है वह अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं सम। सम मीन्स होता है कुछ और एनी का मीनिंग होता है कुछ भी या कोई भी। सम मीन्स होता है कुछ और एनी मीन्स कुछ भी या कोई भी। सम का प्रयोग साधारणतः अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेज में होता है। सम का उपयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ये याद रखेंगे कि सम का उपयोग किसके लिए करते हैं। सम मीन्स कुछ होता है लेकिन इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आई सेल बाई सम मैंगोज, मैं कुछ आम खरीदूंगा। आई सेल बाई सम मैंगोज, यहाँ देख रहे हैं सम का प्रयोग। टेक सम फूड, टेक सम फूड बिफोर यू गो आउट, बिफोर यू गो आउट, जाने से पहले कुछ फूड ले लो, है ना। सम, सम मीन्स क्या हो गया, कुछ। उसी प्रकार एनी का प्रयोग साधारणतः निगेटिव सेंटेंसेज में होता है। एनी का प्रयोग किस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में। और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में यानी आई सेल नॉट बाई, आई सेल नॉट, नॉट लगा तो निगेटिव हो गया। और हम बोलते हैं आई सेल नॉट बाई
एनी मैन गोज। देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ नॉट लगाए तो यहाँ क्या हो गया, एनी हो गया, यानी कि मैं कुछ भी आम नहीं खरीदूंगा। और अगर हमें बोलना है कि मैं कुछ आम खरीदूंगा तो क्या बोलते हैं, आई शैल बाय सम मैंगोज। और कुछ भी आम नहीं खरीदूंगा तो क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट बाय एनी मैंगोज। क्या आप बोल सकते हैं डोंट टेक, डोंट लगा दिए तो निगेटिव हो गया, है ना। डोंट टेक एनी फूड, सम फूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोंट टेक एनी फूड बिफोर यू गो आउट। क्लियर, बाहर जाने के पहले कोई भी फूड नहीं लो, है ना। तो निगेटिव जब हुआ तो एनी, यहाँ पर सम का उपयोग करना गलत होगा। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ एनी का प्रयोग करना गलत होगा कि टेक एनी फूड, गलत हो जाएगा। एनी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेज के लिए। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम सम या एनी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो भी हमें सुनने में अच्छा लगे। लेकिन वहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहे, पॉजिटिव और निगेटिव तो देख लिए, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहे तो हम सम का भी प्रयोग कर सकते हैं या एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक का। क्लियर है। इंट्रोगेटिव में किसी का भी, सम ऐसे यूज होता है किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। एनी का उपयोग किसके लिए होता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में, और सम पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसमें सम या एनी किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं डू यू हैव सम मनी, सम नहीं तो बोल सकते हैं एनी, डू यू हैव सम मनी या एनी मनी विथ यू, मनी विथ यू। क्योंकि इसका जो जवाब जो है वह हमें पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी। तो हम लोग सम का भी उपयोग कर सकते हैं और एनी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं हैव यू बाउट सम या एनी मैंगोज। देखिए, सम या एनी दोनों में से कोई भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई भी का बोध करना हो तो हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में। लेकिन ये चीज ध्यान देंगे कि यदि सेंटेंस में हमें कोई भी का यदि बोध कराना है कि कोई भी, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एनी का ही प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस चाहे तो अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी हो, हम एनी का ही उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एनी मैन कैन सिंग अ सॉन्ग, कैन सिंग अ सॉन्ग। इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई भी आदमी गाना गा सकता है। एनी मैन मतलब क्या हो गया, कोई भी आदमी गाना गा सकता है। तो आप देख रहे हैं, तो यहां पर आप एनी के जगह पर सम का उपयोग कभी नहीं करेंगे। कोई भी के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, एनी। और ये देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब हम निगेटिव सेंटेंस से लिखते हैं यू मस्ट नॉट सिंग एनी सॉन्ग, तुम्हें कोई भी गाना नहीं गाना चाहिए, है ना। यू मस्ट नॉट सिंग एनी सॉन्ग, तुम्हें कोई भी गाना नहीं गाना चाहिए, तुम्हें कोई भी गाना नहीं गाना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा निगेटिव है,
तो भी हम लोग कोई के लिए हम लोग क्या यूज किए, एनी। क्लियर है? प्लीज गिव मी एनी कैमरा, प्लीज गिव मी एनी कैमरा, कृपया कोई भी कैमरा दे, है ना, कृपया कोई भी कैमरा दे। तो आपने यहां पर देखा एनी का उपयोग और सम का उपयोग, ये दोनों उपयोग आप लोगों ने यहां सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे मेनी और मच, इनका उपयोग। दोनों का मीनिंग हिंदी में बहुत ही होता है। बहुत के लिए अंग्रेजी मच भी होता है और मेनी भी। दोनों का हिंदी क्या होता है, बहुत। मेनी मीन्स भी बहुत और मच मीन्स भी बहुत। लेकिन मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए जिसे गिना जा सकता है, तथा मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है, दैट मीन्स मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए होता है। ये ध्यान देंगे, MANY मेनी, मेनी का प्रयोग किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। और काउंटेबल नाउन कौन है, काउंटेबल नाउन आपका PCC है। PCC पक्का, यानी P से हो गया क्या, प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन और C से कलेक्टिव नाउन, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यही तीन को गिना जा सकता है और इसे ही कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज का, मेनी का। और मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अनकाउंटेबल नाउन है कौन कौन है हमारा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं, ध्यान देंगे। मेनी बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, were playing in the field। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि मेनी है और बॉयज फील्ड में जो बच्चे खेल रहे हैं उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, यस, तो सही है। एक देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हम एक दे रहा हूं, बताइएगा कि मेनी होगा कि मच होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, पर्सन्स were present in the meeting, were present in the meeting। बताइए इस सेंटेंस में मेनी होगा कि मच होगा, क्या होगा, मेनी। क्यों, क्योंकि पर्सन्स को मीटिंग में हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक फिल इन द ब्लैंक्स, इज देयर, खाली स्थान, सुगर इन द टी, सुगर इन द टी, सुगर मीन्स क्या होता है, चीनी। बताइए इज देयर सुगर इन द टी, मेनी होगा कि मच होगा, क्या होगा, मच। क्यों, क्योंकि सुगर जो है वह हमारा अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए खाली स्थान, ट्रबल, ट्रबल इज देयर विथ हिम, इज देयर विथ हिम। यहां बताइए मेनी होगा कि मच होगा, क्या होगा, मच। क्यों, क्योंकि ट्रबल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, महसूस कर सकते हैं। क्लियर। खाली स्थान है, वाइल हैज बीन बर्न्ड, बताइए मेनी होगा कि मच होगा, मच होगा। क्यों, क्योंकि वाइल आपका अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेनी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और मच का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। क्लियर। थर्ड है हमारा ऑल और बोथ। अब इनका प्रयोग देखते हैं। ऑल का अर्थ है सब तथा बोथ का अर्थ है दोनों। हम लोग जानते हैं ऑल मीन्स होता है सब और बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। ऑल या बोथ के साथ द, दिस, दैट, दीज, दोज या कोई भी पॉजेसिव का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन
अगर इस्तेमाल करना हो तो इन्हें ऑल या बोथ के बाद ही रखना चाहिए, पहले नहीं। ये ध्यान देंगे कि ऑल हो चाहे बोथ हो, ठीक है। इन दोनों के बाद साथ हमारे को पॉजेसिव का इस्तेमाल करना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे पॉजेसिव हमें यूज करना हो, तो हम लोग इसके बाद ही द, दिस, दैट, दीज या दोज का उपयोग करते हैं, पहले नहीं। यानी ऑल द बोलेंगे, ये सही है, और अगर हम द ऑल बोले तो गलत है, ठीक है। बोथ दिस बोलेंगे, लेकिन अगर हम दिस बोथ बोलेंगे तो ये दिस बोथ हमारा गलत हो जाएगा और बोथ दिस हमारा सही है, ये ध्यान देंगे। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिएगा और बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही एट द ऑल ब्रेड, सही है कि गलत है? क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल के पहले ये द पॉजेसिव दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ही हैज लॉस्ट हिज बोथ पेन एंड पेंसिल, ये सेंटेंस गलत है कि सही है? क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि बोथ के पहले पॉजेसिव हिज दिया गया है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही एट ऑल द ब्रेड, ये क्या है? सही है, क्योंकि ये यहाँ ऑल के बाद द पॉजेसिव दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। क्लियर? ही हैज लॉस्ट बोथ हिज पेन एंड पेंसिल, तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि बोथ के बाद पॉजेसिव दिया गया है हिज, इसलिए ये भी सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस भी हमारा सही है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल और हैं, देखिए और बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस 1 सही है कि गलत है, 2, 3 और 4। फर्स्ट सेंटेंस, ऑल बॉयज हैव गॉन अवे, यहाँ ऑल के बाद सीधा बॉयज है, द किसी भी तरह, दिस, दैट, दोज, हिज कोई भी पॉजेसिव नहीं है इस ऑल और बॉयज नाउन के बीच में, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। ओके। और ये सेकंड सेंटेंस देखिए, ऑल के बाद द है, पॉजेसिव है, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। ऑल के बाद ऑफ द है, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर? यहाँ फोर्थ सेंटेंस में द के पहले पॉजेसिव है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, यानी ऑल के पहले पॉजेसिव नहीं होगा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? तो ऑल का प्रयोग किस तरह से होता है ये अब आपको समझ में आ गया भली भांति। देखिए और सेंटेंस मैं दे रहा हूं, ध्यान देंगे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, मुझे बताएंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सही है कि गलत? सेकंड देख लीजिए, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि बोथ के बाद डायरेक्ट नाउन है, इसलिए ये सही है। बोथ के बाद आपका पॉजेसिव है द, तो ये भी सही है, तो ये भी सेंटेंस सही है। थर्ड सेंटेंस में बोथ के बाद ऑफ द है, पॉजेसिव है, तो ये भी सेंटेंस सही है। फोर्थ सेंटेंस में बोथ के पहले द है, जो कि गलत है, तो ये गलत है। ऑल और बोथ दोनों के लिए नियम सेम है, जो कि मैंने बताया है। क्लियर? बोथ के लिए एक और मुख्य बात यह है कि बोथ के बाद नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए सिर्फ एंड का इस्तेमाल किया जाता है,
और बोथ के लिए एक बात और याद रखेंगे कि बोथ के बाद नाउन या प्रोनाउन को यदि जोड़ना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जैसे बोथ राम एंड श्याम हैव गॉन टू पटना, he has taken both pen and paper with him, both Ram as well as Shyam, both Ram together with Shyam, Ram as well as Shyam, Ram together with Shyam। इन 6 सेंटेंस में बताइए कौन कौन सा सेंटेंस सही है और कौन कौन सा सेंटेंस गलत है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बोथ राम एंड श्याम हैव गॉन टू पटना। ये सही है क्योंकि हम जानते हैं कि बोथ अगर रहता है और राम और श्याम दोनों नाउन है तो इसे हम लोग सिर्फ एंड से ही जोड़ सकते हैं, राम एंड श्याम। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ही हैज टेकन बोथ पेन एंड पेपर, यहाँ बोथ लिया गया है, बोथ के बाद नाउन है, सही है, और इसके बाद पेन और पेपर को एंड से जोड़ा जा रहा है तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। तो सेकंड सेंटेंस भी सही, फर्स्ट सेंटेंस भी सही। थर्ड सेंटेंस पर विचार करें, बोथ राम एज वेल एज श्याम। तो हम जानते हैं जब बोथ है और उसके बाद नाउन है तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद राम और श्याम को जोड़ने के लिए हम लोग एज वेल एज का उपयोग किए, जो कि गलत है। हमें क्या उपयोग करना है? सिर्फ एंड का उपयोग नाउन को जोड़ने के लिए या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, बोथ राम, बोथ के बाद राम है तो ठीक है, लेकिन राम के बाद क्या है? टुगेदर विथ श्याम। तो ये टुगेदर विथ जो दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोथ अगर सेंटेंस में रहे तो राम और श्याम को जोड़ने के लिए सिर्फ एंड का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, राम एज वेल एज श्याम। तो यहाँ पर बोथ नहीं है तो ये सेंटेंस हमारा सही है, बोल सकते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, राम टुगेदर विथ श्याम। यहाँ भी देखिए एंड नहीं है तो ये हम बोल सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इसमें बोथ शुरू में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, जैसा कि थर्ड और फोर्थ में आप देख रहे हैं। क्लियर है? तो आपने यहाँ देखा बोथ का प्रयोग करना। थैंक यू।